मैं हूँ दूल्हे की बहन। मैं हूँ दूल्हे की भाभी। मैं हूँ दूल्हे की मामी। मैं हूँ दूल्हे की मौसी। और ये है दूल्हा। मैं हूँ दूल्हा। शादी। शादी सुनते ही मन में क्या ख्याल आता है। शादी सुनते ही न जाने कितने खुशी की बात मन में आता है और शादी शब्द सुनते ही सब खुशी से झूम उठते हैं। शादी जब होता है दो परिवार, सिर्फ लड़का लड़की का नहीं, दो परिवार का मिलन होता है। सब उसमें खुश होते हैं, सब नाचते गाते हैं, झूमते हैं, सभी उमंग मनाते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही ये खुशी जो है वो मातम में बदल जाए। ऐसा ही हुआ है एक परिवार में, और ये परिवार है इंदौर का, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का एक लड़का है जो वहाँ का कारोबारी का बेटा है। उसका नाम है राजा रघुवंशी। उसकी शादी होती है 11 मई को। वो हनीमून के लिए जाता है असम, और उसके बाद में मेघालय आता है, और मेघालय से 23 मई को वो लापता हो जाता है। उसके साथ में उसकी जो पत्नी थी वो भी लापता हो जाती है। 23 तारीख को आखिरी बार उसका घर में बात होता है। बात होने के बाद वो गायब हो जाता है। जब घर वाले उसे बार बार कॉल करते हैं, उसकी पत्नी के भी नंबर पे कॉल करते हैं, तो भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। उसके बाद उसके परिवार वाले 26 तारीख को मेघालय पहुंचते हैं। उसके बाद ये जो मामला है वो प्रकाश में आता है, मीडिया में आता है कि राज रघुवंशी और उसकी पत्नी जो है सोनम रघुवंशी, वो 23 तारीख से ही, 23 मई से ही लापता है। पुलिस इसमें जांच कर रही थी, पुलिस खोजबीन में लगी हुई थी। इसके बाद 2 अक्टूबर को 150 मीटर गहरे खाई में राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। उसके बाद ये तो हो जाता है कि राजा रघुवंशी की लाश मिलती है, लेकिन सोनम रघुवंशी कहाँ है। सोनम रघुवंशी 9 तारीख यानी कि आज वो यूपी के गाजीपुर में पकड़ी जाती है। उसको पुलिस गिरफ्तार करती है गाजीपुर से। अब इसका खुलासा हो चुका है। आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं कि मामला क्या है। मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी होती है। उसके बाद सभी खुश होते हैं, परिवारजन सब खुश होते हैं। उसके बाद हनीमून जाने की बात होती है। ये हनीमून के लिए नॉर्थ ईस्ट का प्लान करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे पहले आसाम जाते हैं। 20 तारीख को ये हनीमून के लिए निकलते हैं। 20 तारीख को हनीमून के लिए ये वहाँ से इंदौर से गाड़ी लेते हैं और पहुँचते हैं आसाम। आसाम घूमने के बाद ये 23 को पहुँचते हैं मेघालय। मेघालय पहुँचने के बाद वहाँ होम स्टे में वो रुकते हैं। वहाँ स्कूटी हायर करते हैं। स्कूटी हायर करने के बाद वो घूमने जाते हैं। उसके बाद वो जब मेघालय पहुंचता है तो अपने परिवार से बातचीत करता है। उसके बाद जब आखिरी बातचीत हुआ था, उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता है। सोनम का भी फ़ोन बंद हो जाता है। जब घर वाले ट्राई करते हैं, फ़ोन लगता नहीं है। बार बार ट्राई करने के बाद भी फ़ोन नहीं लगता है। फ़ोन नहीं लगने से जो सोनम के घर वाले हैं वो भी, जो राजा के घर वाले हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद सोनम के घर वाले और राजा के घर वाले सभी पहुंचते हैं मेघालय। अब मेघालय सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि मेघालय एक शांत स्टेट है। वहाँ इस तरीके का घटना होता नहीं है कि मेघालय कोई घूमने आए और वहाँ से वो गायब हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए मेघालय सरकार के लिए भी ये चुनौती थी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मेघालय पुलिस जो है वो छानबीन में जुटी हुई थी। लगातार जब राजा के और सोनम के घर वाले वहाँ पहुँचते हैं, ये बात मीडिया में आती है, तब जाके पूरा खुलासा होता है कि सोनम और राजा जो हैं वो लापता हैं पिछले 23 मई से। उनकी खोजबीन जारी होती है, क्योंकि मेघालय का जो एरिया है जहाँ पे राजा का लाश मिला है, वो एरिया में बारिश लगातार होते रहती है। इसलिए जो खोजबीन होता, जांच जो था, वो बाधित हो रहा था बारिश की वजह से। लेकिन फाइनली वहाँ डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया, ड्रोन को भी लगाया गया और खोजबीन जारी था। उसके बाद 2 जून को राज बाकायदा गलत बुला रहा है, राजा का लाश वहाँ मिलता है 150 फीट गहरे गड्ढे में।
और वो लाश जो है वो सड़ा हुआ था, क्योंकि 23 तारीख को ही उसका हत्या कर दिया गया था, उसे वहां धकेल कर मार दिया गया था। इतने दिनों के बाद जब उसका लाश मिलता है तो जो लाश की स्थिति थी वो पूरी सड़ी गली थी, उसको पुलिस कब्जे में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन जो सोनम है उसका कोई भी पता नहीं था, वो नहीं मिली थी, ना ही उसका लाश मिला था। पुलिस जांच कर रही थी, वहाँ पे जो वो स्कूटी हायर किए थे, रेंट में लिए थे, वो वहीं कुछ दूरी पे मिला, जिसमें चाबी भी लगा हुआ था। एक गाइड के मुताबिक वो भी 23 तारीख को ही आखिरी बार उनको देखा था, और जहां वो होम स्टे किए थे वहां पे उनका बैग भी मिला था। लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंची थी। हालांकि पुलिस का एक एंगल ये भी था कि कहीं इनका हत्या ना हो गया हो, इस एंगल पे भी पुलिस जांच कर रही थी। लेकिन 9 जून की सुबह जब सोनम गाजीपुर से गिरफ्तार होती है, यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार होती है, तब मामले की खुलासा होता है और सारा कुछ स्पष्ट हो जाता है कि मामला क्या है। मामला यहाँ पे है प्रेम प्रसंग का। प्रेम प्रसंग जो सोनम है सोनम रघुवंशी, वो अपने ही कंपनी में काम करने वाला एक राज कुशवाहा नाम का व्यक्ति है, उससे प्रेम करती थी। और जब शादी हुआ तो इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, और प्लान के मुताबिक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे 3 किलर को हायर किया। और जब ये हनीमून के लिए जाते हैं, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे वो भी वहां पहुंचते हैं, और 23 तारीख के दिन जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे और सोनम सभी मिल के राज को मारते हैं और उस खाई में धकेल देते हैं। हालांकि जो राज कुशवाहा है वो इंदौर में ही रह के वहां से सब कुछ मॉनिटर कर रहा था, सब कुछ उसके इंस्ट्रक्शन से हो रहा था। हालांकि इसमें अब 4 कोई की गिरफ्तारी हो चुकी है, सोनम का और जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उनका गिरफ्तारी हो चुका है, लेकिन जो राज कुशवाहा है उसका गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाया है। ये मामला प्रेम प्रसंग का है, जो शादी किसी और से हो गया, इस वजह से अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए पति को ही रास्ते से हटाने का काम किया गया, ताकि पति यदि हट जाता है रास्ते से तो उनका जो प्यार है वो हो पाएगा, दोनों मिल पाएंगे। इसलिए इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन अब सोनम पुलिस की गिरफ्त में है, वो उसको जेल भेजेंगी पुलिस, और अब राज कुशवाहा भी कुछ क्षणों में हो सकता है पुलिस उसको भी गिरफ्तार करेगी। क्या लगता है कि इन दोनों का जो प्रेम है वो अमर हो पाएगा, दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे? ऐसा ही मामला जो है वो रांची में भी देखने को मिला था। हम आपको अपडेट दिए थे, हम बताए थे, यदि आप वो नहीं देखें तो जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि रांची का एक जमीन कारोबारी को उसके दोस्त ने ही उसकी पत्नी के प्लान के मुताबिक उसका मर्डर उसके घर में ही घुस के कर देता है, चाकू से गोद के उसका हत्या कर देता है। उसका दोस्त और उसके पत्नी का प्रेम होता है, उन दोनों में अफेयर होता है, और वो बेचारा जो पति है वो मारा जाता है। यही कहानी इस मामले में भी है, जो राजा इंदौर का था, और जो सोनम जो है वो भी वहीं की थी। इन दोनों का शादी होता है, लेकिन सोनम का प्यार जो है वो राज कुशवाहा था, और अपने प्यार को पाने के लिए सोनम राज के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करती है, राजा का हत्या किया जाता है। अब सोनम पुलिस की गिरफ्त में है, कॉन्ट्रैक्ट किलर भी गिरफ्त में है, और राज कुशवाहा जो है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और सोनम का भाई जो है वो, उसका कहना है, वो जब से राजा और सोनम लापता थे तब से वो मेघालय में ही पुलिस के साथ में छानबीन में खोजने में जुटा हुआ था, जो सोनम का भाई है। अब उसका बयान सामने आया है, अब वो बोल रहा है कि यदि इसमें सोनम गुनहगार है तो उसको फांसी से कम नहीं मिलना चाहिए, उसको कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और जो राजा की माँ है उसका भी कहना है कि सोनम को कम से कम फांसी तो मिलना ही चाहिए। जिस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया, इसके लिए फांसी बहुत छोटी सजा होगी। और जो राजा का भाई है उसका भी कहना है, जब राज कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है तो उसका कहना है कि इसमें सोनम का 100% हाथ होगा। जैसे राज कुशवाहा का नाम आया क्योंकि राज कुशवाहा उसी के कंपनी में काम करता था, और उसको ये 100% श्योर हो गया है कि इसमें सोनम का भी हाथ है। और जैसा कि प्रेस से बात करते हुए राजा की मां ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट उसको सोनम ही ले गई थी, उसी ने प्लान किया
और जाते समय राजा के गले में चैन भी था, सोने का चैन भी था। वो हालांकि वो पहनता नहीं था, लेकिन उसकी माँ का कहना है कि सोनम के कहने पे वो चैन भी पहना था सोने का, और सोनम के खाते से 9 लाख रुपए भी विड्रॉ किए गए थे। ऐसा भी राजा की माँ का कहना है। प्रेस से बातचीत में उन्होंने ऐसा बताया है, ऐसा कहा है। ये मामला जो है वो प्रेम प्रसंग का है। अपने प्यार को पाने के लिए पति का हत्या। यदि प्यार को पाना ही था तो शादी क्यों की, और शादी की तो उसके साथ निभाई क्यों नहीं, ये मामला है। और ये मामला जो है वो देख सकते हैं कि शादी को किस तरीके से शर्मसार किया जाता है, और मात्र कुछ ही दिनों में 17-18 दिनों में ही ये मामला पूरा खुल के सामने आ गया है। शादी 11 तारीख को होता है और 23 तारीख को उसका हत्या हो जाता है। हनीमून मनाने जाते हैं, यदि कोई हनीमून मनाने जाता है शादी के बाद, तो वो खुशी खुशी जाते हैं। उसको क्या पता होता है कि वहाँ उसका मौत इंतजार कर रहा है। राजा को क्या पता था कि उसका मौत मेघालय में उसका इंतजार कर रही है। और वो वहाँ अपनी पत्नी को, सोनम को लेकर जाता है, और वहाँ सोनम अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर जो हायर की थी उसके साथ मिलकर उसका हत्या कर दिया जाता है। वो हत्या कर देती है। राज तो चला गया है। अब कुछ सवाल छोड़ गया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्या हमारी जो समाज है वो अब शादी व्यवस्था में विश्वास नहीं रख रहा है, या यदि प्रेम कर रहे हैं तो शादी करना आवश्यक है, या फिर और भी जो भी मामला है, जैसे आजकल देखने को मिल रहा है, प्यार की वजह से किसी और की हत्या, किसी और से प्यार, किसी और से शादी, और किसी और की हत्या। ये कहाँ जा रहा है हमारा समाज, हमारा हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे ऐसी ही न्यूज़। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।